मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयाद्भुते याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा 80। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्ययपणे ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय खरे। एकमात्र मोह के क्षय का रामबाण उपाय यानी इस गाथा का विषय है और मोह का नाश करना ही एकमात्र हमारा ध्येय है, क्योंकि मोह ये संसार का मूल है। इसे भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव। और कई ज्ञानियों ने मिथ्यात्व के बारे में कई लिखा है। ऐसा मिथ्यात्व बैरी का अंश भी त्यागने योग्य है ना। ऐसे बहुत कथन मिलेंगे आपको मिथ्यात्व को अभाव करने के लिए। देखो यहाँ तो लिखते हैं उत्थानिका में, मोह अब मैं मोह की सेना को कैसे जीतूं ऐसा उपाय विचारता है। यानी जब कोई आत्मार्थी इतना सुने, चाहे शुभ भाव रूप मोह हो चाहे अशुभ भाव रूप मोह हो, सब त्यागने योग्य है। इतनी चर्चा के बाद फिर एक बात विचार आएगा कि इसका अभाव कैसे किया जाए। ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है। तो मोह की सेना को जीतने के लिए पहले उसका जो राजा है, उसका जो सेनापति है, मोह राजा है, उसी का अभाव करना चाहिए। यानी दर्शन मोह का अभाव करना चाहिए। उसकी विधि इस गाथा में बताई है। देखो पढ़ते हैं अन्वयार्थ। जो अरहंत को, जो यानी कौन? जो यानी जिसने मोह को जीतने के लिए कमर कसी है वो। अर्थात अभी तक मोह ने हमारे पे राज किया है। अब हमें उस मोह पे जीत प्राप्त करनी है। अब हम मोह पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं। जो मोह पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं वो, जो यानी वो, यहाँ कहते वो, तो वो क्या करे? जिसको मोह पे विजय प्राप्त करनी हो वो क्या करे? तो यहाँ कहते हैं कि जो अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य लय को प्राप्त होता है। इतना ही लिखा। अभी इस संदर्भ में मैंने कल 4 बिंदु को मैंने आपके सामने रखा था, उस पे विशेष विचार किया जाएगा। उसमें पहला जो टॉपिक था, पहला बिंदु कौन सा था कि ये जो स्वभाव रूप मोह को भी नष्ट करने के उपाय के रूप जब ये प्रस्तुत गाथा अवतरित हुई है, ये गाथा क्यों लिखी गई?
पाप के अभाव की तो क्या कहे, वो तो सब जीव पाप के अभाव को तो चाहते हैं, मगर शुभ भाव रूप अर्थात पुण्य भाव रूप उसको नष्ट करने के लिए ये गाथा मुख्य रूप से तो खड़ी हुई है। उसमें उपादेय बुद्धि, शुभ भाव में ही जीव को पक्ष आ जाता है, उसमें ही कोई धर्म बुद्धि अथवा उपादेय बुद्धि हो जाती हैं। तो सबसे पहले उसको नष्ट करने के लिए ये गाथा प्रस्तुत हुई है। तो इस गाथा में इसमें अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई है। तो अरहंत भगवान को जानने का भाव तो स्वयं परलक्षी शुभ भाव है, तब वह शुभ भाव को नष्ट करने का कारण कैसे बनेगा। ख्याल में कहाँ से बात आई है कि सबसे पहला पॉइंट ये था, 4 बिंदु में से इस गाथा के संदर्भ में कुछ पहले थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। और कल मैंने इसी बात को गुरुदेव सिंह ने भी याद किया था, वो मैं साथ में पढ़ता हूँ। एक पैराग्राफ पढ़ा था, सारा आज पढ़ लेते हैं कि एक बाजू एम कहे कि परद्रव्यનો કાંઈ પણ વિચાર હોય એ બધો વિકલ્પ છે, बराबर, ये सब तो। और इसमें भी अरिहंत के बारे में जो विचार करना, वो तो एक प्रकार से अरिहंत भगवान परद्रव्य हुए और इतने शुद्धता को प्राप्त हुए हैं, ऐसे भगवंतों के बारे में विचार करना है तो शुभ भाव हुआ। और अभी अभी तो आपकी साई नहीं सूखी शुभ भाव के बारे में, है ना, वो उसकी निंदा करने में कोई कसर रखी नहीं आवे, अब सभी सारिका तक कह दिया। अभी पुनः आप हमें इस शुभ भाव को में लगाना क्यों चाहते हो। तो शुभ भाव से वो फिर कैसे शुभ भाव का अभाव होगा, क्योंकि गाथा इसीलिए लिखी गई है ना, मूल बात तो। क्योंकि आचार्य देव कहते हैं ना कि ये जो मुझे 28 मिनट गुण पालन करने का भाव शुभ भाव जो आता है, वो तो वास्तव में मोह की सेना है। अभिसारिका को मिलने जाने जैसा कार्य है ये, तो उस कार्य को जब तक मैं समाप्त नहीं कर डालता, छोड़ता नहीं, तब तक महादुख संकट है। ये सब बातें आई थी, इसलिए उसका अभाव करने के लिए मैं कमर कसी है। और फिर उसके अभाव करने के लिए अब आप जब ये उपाय बताते हो, तो इस उपाय में आपने कहने के लिए क्या कहा, आखिरकार अंत में कहा क्या, यही कहा कि अरहंत को जानना है ना, अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाने, फिर अपने आत्मा को जाने। तो द्रव्य गुण पर अरहंत भगवान को जानने की बात आपने शर्त यहाँ रखी, वो थोड़ी खटकती है, ऐसा श्रोता कहते हैं। और गुरुदेव सिंह ने भी ये भाव को उठाया है। देखो मैं पढ़ता हूँ। एक बाजू एम कहे कि परद्रव्यનો કાંઈ પણ વિચાર હોય એ બધો વિકલ્પ છે, હે ને, પરદવ્વાદો દુગ્ગઈ, પોતાના સ્વભાવના આશ્રય વિના પરદ્રવ્યનો કાંઈ પણ વિચાર કરવો, એના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનો વિચાર કરવો। અરે પોતાનો જે સ્વભાવ છે, क्या स्वभाव है अपना, जो अपने द्रव्य गुण पर्याय, अपने द्रव्य गुण पर्याय એ ત્રણનો વિચાર કરવો, એ પણ જ્યાં શુભ રાગ છે, જે विचार છે, अनावश्यक है, अनावश्यक है ना, इसे भी, इस विकल्प को भी छोड़ना है। ये भी हमारे लिए तो आवश्यक शुद्धात्मा की दृष्टि है, हमारे लिए तो आवश्यक एकमात्र आत्मा में लीन होना है ना, एक की आवश्यक है। तो ये सब अनावश्यक चीज़ें वापस आपने क्यों हमें प्रेरणा दी, तो ये तो सब अनावश्यक है ना। ये कल इसका विचार कल किया था। मैं थोड़ा आगे पढ़ता हूँ। तो गुरुदेव सिंह इसको समेटते हुए कहते हैं कि हा पરના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનો વિચારવા એ તો શુભભાવ છે, વાત સાચી છે, પણ અહીં આવે છે એટલી વાત અંદર લીધી। અહીં આવે છે यानी ये बात साथ में आती है। अब उसका खुलासा करते, सुनना। आती है तो फिर क्या करें, तो आती है तो उसको छोड़ना है, ये बात उनको थोड़ा यहाँ इशारा किया है, सुनना। अरिहंतना द्रव्य गुण पर्यायનો विचार आवे છે, है ना। देखो प्रयोगात्मक क्रिया जो होती है, तो उसमें शुभ भाव किस प्रकार से बीच में आएगा और किस प्रकार से उसका नाश होगा, ये सारी बात यहाँ बतानी है। बीच में वहीं से होकर तो जाना है, गुजरना है ना। तो वो सारी बातें, और क्या है अरिहंत भगवान का द्रव्य गुण पर्यायत्व सब है, वो सब क्या है, उसका विचार क्यों करना, इसकी शर्त क्यों रखी, वो सारी काफ़ी इसकी चर्चा मैं आपसे करूँगा। इसके बाद टीका में प्रवेश करेंगे। पहले गाथार्थ पे ही सामान्य चर्चा काफ़ी हो जाएगी, कि जिससे टीका हमें और सरल हो जाए, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि अरिहंतना द्रव्य गुण पर्यायનો विचार आवे छे तेनो हेतु बीजो छे, यानी जो आता है उसका अलग एंगल है, उसका अलग एक कंसेप्ट है। देखो क्या कहते हैं
क्या है हेतु? हेतु ત્યાં એના વિચારવામાં રોકાવું એમ નથી, है ना। विचार बीच में आता है तो क्या वहाँ रोकने के लिए या उसमें धर्म मानने के लिए, उसमें संतुष्ट होने के लिए हमने नहीं कहा, बीच में आएगा, है ना। बच्चे आवे छे, है ना। देखो इसको भाषा का टोन बदल के मैं बोलता हूँ, उसको आप समझना। ये सब अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय के बारे में विचार करना, ये सब वच्चे आवे छे और वच्चे आवे छे। अंतर ख्याल में है? दो दर्शन अंतर ख्याल में मेरे बोलने के टोन में, ये सब बीच में आता है, बीच में आता है। अंतर ख्याल में है ना। तो बीच में आता है यानी बीच में आएगा, तुम सावधान रहना। और बीच में आता है, बीच में आता है यानी नड़ेगा, है ना। नहीं, ये नड़ने वाली चीज़ है। अरे ये आदमी बीच में आता है मेरे, ऐसा है ना। तो बीच में आता है तो इस प्रकार से दोनों तरह से समझना, बीच में आएगा तुम सावधान रहना। फिर तो बीच में आता है यानी ये नड़ने वाली चीज़ है, फिर भी आता है। तो आता है तो उस किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से वहाँ, है ना, किस प्रकार से वो फिर नष्ट करना, वो सारी बातें अभी थोड़ी देर में करेंगे। देखो, અરિહંતના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનો વિચાર આવે છે તેનો હેતુ બીજો છે, આવે છે તેનું કારણ બીજું છે। શું કારણ છે, શું હેતુ છે? તો કે ત્યાં એના વિચારમાં રોકાવું એમ નથી, वहाँ रोकने के लिए नहीं है। એનું तात्पर्य तो પોતાની पर्याय ने, इसका तात्पर्य यानी वो बीच में उनको थोड़ा याद करने के लिए कहा, उसका तात्पर्य ये है कि પોતાની पर्यायને દ્રવ્યમાં ભેળવી અને ગુણને દ્રવ્યમાં ભેળવી निर्विकल्प वितरागता प्रकट करवी, एનું तात्पर्य છે। उनका तात्पर्य कोई हमें, देखो कई बार मैंने ये कहा है, पूजा करने में पूजा करने का प्रयोजन नहीं है, भक्ति करने में भक्ति करने का प्रयोजन नहीं है। अगर पूजा करने में पूजा करने का प्रयोजन हो तो समझ लेना कि वो शुभ भाव का प्रेमी है, वो संसार का प्रेमी है। पूजा के माध्यम से, वो माध्यम थोड़ा लिया था बीच में, क्या कि उसके माध्यम से स्वरूप समझकर हमें तो आत्मानुभूति करने का प्रयोजन है। ख्याल में आया कि नहीं? ऐसा है ना। देखो जो लोग पढ़ते हैं ना, बच्चे पढ़ते हैं, अभी तो पता नहीं पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई, अब कुछ मतलब नहीं है, मगर जो पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे, या सब लोग, आप भी सब पढ़ते थे जब, तो जब परीक्षाएं होती थी, एग्ज़ाम, तो पढ़ता है बच्चा तो थोड़ी देर सोता भी है, सुनना है ना, 2-4 घंटा पढ़ के 1 घंटा सोता है, रेस्ट करता है, 1-आध घंटा खेलने भी जाता है, सुनना बराबर से, और 1-आध घंटा भोजन भी करता है, सब जो भी। तो यहाँ कहते हैं कि वो खेलने गया है, वो खेलने के लिए गया है कि पढ़ने के लिए खेलने के लिए गया है ना। वो खेलने के लिए खेलता नहीं है, वो फ्रेश होकर फिर वापस पढ़ना है, उसका प्रयोजन खेलना नहीं है, उसका प्रयोजन पढ़ना है। पढ़ने के लिए खेलने के लिए जाने देना पड़ता है, ये मजबूरी होती है। समझ में आया कि नहीं? तो उपयोग लगता नहीं ज़्यादा, तो ये चल तू आधा घंटा खेल के फ्रेश होके आ जा, फिर 3 घंटा और पढ़ना है, ऐसा करते ना। ऐसा ही है ये सब, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। फिर भी वो क्या उसका वहाँ प्रयोजन है, भगवान को, अरिहंत भगवान को याद करने का क्या प्रयोजन है, क्यों शर्त रखी, वो चर्चा खुलकर करेंगे। पहले गुरुदेव जी का पूरा भाव हम पढ़ लेते हैं। देखो, आ बोल द्रव्य दृष्टि प्रकाश में भाई यानी सोगानी जी લીધો છે। इस बोल को सोगानी जी ने भी लिखा है, उनको याद आया कि अरिहंतना द्रव्य गुण पर्याय तो परद्रव्य છે, एनाथी आत्मा ने लाभ थाय, उससे लाभ होता होगा कि भी परद्रव्य से होता होगा? नहीं होता है। तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश में છે એ વાત એટલી કે એ આમ વચ્ચે આવે છે તો શુભ ભાવ અભિસારિકા, વ્યભિચારને મળવા જવું એવું છે આ, પણ તેનું તાત્પર્ય તો એનાથી ખસી, અરિહંતના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના ભેદથી પણ ખસી અને પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના મનમાં વિકલ્પથી જાણી લેવા તે છે, है ना। यानी वहाँ रुकना नहीं है, वहाँ से अपने आत्मा को जानना, वो उनका मूल प्रयोजन ये है। देखो ऐसा है ना कि ये मोक्षवार प्रकाशक भाग 1 अधिकार 1, उसमें एक आया है टॉपिक अरिहंत आदिक से प्रयोजन की सिद्धि। वहाँ भी ये प्रश्न उठता है, और मैंने चर्चा में बात उठाई थी कि एक बाजू तो ये कहते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, बराबर है,
और अभी आप कहते हो कि आपके प्रयोजन की सिद्धि अरिहंतादिक से होगी, अरिहंत भगवान के माध्यम से आपके प्रयोजन की सिद्धि होगी, तो ये कैसे बात समझ में आवे। तो वहाँ कहते हैं निमित्त प्रधान कथन है, अरिहंत आदिक से प्रयोजन की सिद्धि यानी अरिहंत भगवान के शरण में बैठ जाने से नहीं होगा। वो तो इतना ही लेना है कि उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत हम स्वयं विचार करें, स्वयं पुरुषार्थ करें तो प्रयोजन की सिद्धि होती है ना। और भी बात है, ये तो थोड़ा सा आपको याद करा दिया। कुल मिला के गुरुदेव सिंह यहाँ ये कहते हैं, देखो मैं पढ़ता हूँ यहाँ, एनु तात्पर्य तो एनाथी खसी અરિહંતના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના ભેદથી પણ ખસી થોડુંક સમજી અને પછી ખસી એમ પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના મનમાં વિકલ્પથી જાણી લેવા તે છે, है ना। कि सिर्फ अपने अपने को जानने के लिए वो उनको याद किया है, बाकी उनको जानने के लिए उनको याद नहीं किया है। यहाँ कहा પોતાના ત્રણને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને પણ વિકલ્પથી જાણવું, આહા પછી તેને પર્યાયને દ્રવ્યમાં સમાડી દેવી, यानी फिर विकल्प नहीं रहेगा। पूरी मैं विधि बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले उनकी भाषा में पढ़ लेते हैं। પછી તેને પર્યાયને દ્રવ્યમાં સમાડી અને ગુણને દ્રવ્યમાં સમાડવા, इसका समाने का अर्थ है कि फिर जब तुम्हें समझ में आ जाएगा वो अरिहंत भगवान के द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व, ये द्रव्यत्व क्या है, गुणत्व क्या है, पर्यायत्व क्या है, आपने आप में से कुछ पूछा था ये दीप्ति बेन ने, तो ये मैं अभी आगे वही पकड़ आने वाला है, तो उस समय अपन को विस्तार से वहाँ समझना है। पहले ये थोड़ा पहले भूमिका समझ लो कि પોતાના ત્રણને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને પણ વિકલ્પથી જાણવું, પછી તેને પર્યાયને દ્રવ્યમાં સમાડવી અને ગુણને દ્રવ્યમાં સમાડવા, એનું નામ વિતરાગી અવ્યभिचारी वितरागी पर्याय है। अव्यभिचारी वही वास्तव में पवित्र पर्याय है, ऐसा यहाँ बताना चाहते हैं। कुल मिला के मैंने आपको इतना ही कहा कि ये गुरुदेव सिंह ने भी इस बात को याद किया है कि आप अरिहंत भगवान को याद क्यों किया, उनको जानने की शर्त क्यों रखी, है ना। थोड़ा देखो मैं जो ये है ना अपना गाथार्थ है, वो गाथार्थ को थोड़ा पढ़ते हैं और उसके आधार से मैं सामान्य चर्चा करूँगा, बाकी विशेष चर्चा हम वो टीका में करेंगे, ठीक है। तो जैसे दो पंक्ति है, तो पहली पंक्ति में तो ये कहा कि अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से, द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानने की बात कही। वो जानने की शर्त रखी गई तो क्यों रखी गई, उसके बारे में मुझे थोड़ा विचार करना है। वो द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व क्या है उसकी चर्चा हम टीका में जाके करेंगे। पहले वो उनको जानने की शर्त क्यों रखी, है ना, इस पे थोड़ा विचार करते। और दूसरी पंक्ति में यहाँ कहा कि जो आत्मा को जो जानते हैं उसके मोह के नाश की बात कही, और फिर जो आत्मा को जानते हैं, अरहंत को जानने के बाद आत्मा को जानते हैं, उसके मोह का अभाव होता है। तो वो मोह जो है, वो मोह के बारे में भी थोड़ा समझना है हमें। यहाँ मोह किसको लेना है यहाँ, है ना, मोह के बारे में क्या ख्याल है और लोग क्या समझते हैं, वो दो चीज़ की चर्चा करेंगे। और इसके बाद बाकी के जो 3 पॉइंट बाकी रह गए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वही अंतर्गत चली है ना बात कि आपने अरिहंत भगवान को जानना, वो तो परद्रव्य का विकल्प हुआ, परद्रव्य का लक्ष्य हुआ, उसका विकल्प हुआ, तो वो यहाँ क्यों ले आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा वो अपने आत्मा को जानेगा और उसका मोह अवश्य लय को प्राप्त होगा। तो इसके अंदर अगर जो ध्यान से देखते हैं इसको, अर्थात तो आचार्य का अभिप्राय अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ वास्तव में सोचेंगे तो एक ख्याल में आता है कि यहाँ मोह के क्षय के लिए अरिहंत को जानने की बात कहाँ की है, वास्तव में की नहीं है। यानी अगर जो हम फिर से कह रहा हूँ मैं, आचार्य का इस गाथा में अरिहंत को जानने का जो शब्द लिखा है वो अगर पूरा पढ़े कि जो अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानेगा फिर वो अपने आत्मा को जानेगा, तो यहाँ आत्मा को जानेगा तो ही मोह का क्षय होगा, ये बात मुख्य है। तो यहाँ आत्मा को जानने की बात कही है, यहाँ अरिहंत को जानने की बात नहीं कही है। वास्तव में यहाँ कहते हैं कि दर्शन मोह का नाश तो आत्मा को जानने से होगा, परमात्मा को जानने से नहीं होगा। पहले दिमाग में डाल दो, बराबर है, घबराना नहीं। परमात्मा को नहीं जानने को कहा तो कोई टेंशन नहीं करना, गाथा में बराबर पढ़ रहा हूँ, सुनना।
पहले उसका अर्थ समझो, अपेक्षा समझो, बाद में फिर विचार करते हैं कि परमात्मा को जानने की बात जो बीच में आ गई और क्यों आ गई, उसको समझोगे तो आपको ये बात प्रतीत होगी कि यहाँ अरिहंत को जानने की बात नहीं कही है। मोह के क्षय का कारण अरिहंत को जानना वो नहीं है, आत्मा को जानना वो मोह के क्षय का कारण है। तो वो बात मुख्य है, सुनना है। फिर भी परमात्मा की जानने की बात तो बीच में आई गई ना, अरिहंत को जानने की बात तो बीच में आई गई है, तो क्यों आ गई वो थोड़ा समझते हैं, सुनना। उदाहरण लेते हैं थोड़ा कि जैसे सराफे की दुकान, इधर आ जाओ, है ना, कि जो जैसे शराब की दुकान होती है, सोने चांदी का जो लेन देन करता है, बेचता है, लेता है, तो उसमें वो शराब 24 कैरेट जो सोने की कसौटी को अपने दुकान में रख लेता है। ख्याल है मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले जो 24 कैरेट 100% शुद्ध सोना, 16 यानी शुद्ध सोना जो होता है, वो उसको कसौटी करके अपने दुकान में रख लेता है। किसी वो है ना, वो पत्थर पे थोड़ा वो घिस कर वो कसौटी, उसको कसौटी बोलता है, कसौटी करके दुकान में वो रख लेता है, सुनना। और जब कोई बाज़ार से माल बेचने खरीदने आएगा जो भी, तो उसको दूसरे जो बगल वाला पत्थर, दूसरा एक पत्थर रखता है, उस पर कसता है, उस सोने को उस पर कसेगा। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो शुद्ध सोना कस के रखा है उससे तो कुछ भी नहीं मिलता, समझ में आया ना। पर ये दूसरा सोना कसा है, जो दूसरा जो आया ना बेचने के लिए आया कोई, वो जो कसा है उसमें उसको मिलता है, ठीक है। तो फिर जो शुद्ध सोना रखा है कस कर, तो वो क्यों रखा, उससे तो कुछ मिलना नहीं है। ऊपर से अपने सोना का जो भी हिस्सा उसमें आया होगा, जो भी रत्ती भर उसमें गया है, उसमें तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो क्यों रखा है। तो कहते हैं कि मिलान करने के लिए रखा है। ये जो नया सोना खरीदेंगे, वो लेंगे, जिससे भी ये जो दागिना लेंगे, तो उसको कसेंगे तो उसको मिलान करने के लिए, है ना, वो सोना रखा है। ऐसे ही अब सुनना, तो ये अरिहंत भगवान की जो द्रव्य गुण पर्याय को जानने की बात जो क्यों की है, इसलिए की है कि वो आत्मा से मिलान करने के लिए की है। उनका इतना ही प्रयोजन है। कोई की शुद्धता प्रकट हो गई है तो उसके अप्रगट की तुलना की जाती है ना। जिनके शुद्धता प्रकट हो गई है तो उससे ही तुलना हो जाएगी ना, नहीं तो फिर बाकी से तुलना करने का क्या मतलब है। ये है। तो और भी खुलासा होगा, सुनना, कि जैसे खदान से जो आता है ना कच्चा डायमंड, रफ डायमंड, रफ कहते हैं वहाँ की भाषा में, तो वो रफ हीरे निकलते हैं। वह एक प्रकार से आप देखो तो कंकर जैसे दिखते हैं ना। जिसको नॉलेज नहीं है वो तो फेंक देवे, परंतु उसमें से जो निकला हुआ हीरा हो, वो अगर उनको दिखावे कि भाई इसमें से ये निकलता है, ये जो निकला हुआ जो हीरा है, पूरा रेडी तैयार हीरा, वो इसके अंदर है, ऐसा तैयार हीरा इसमें है, जो का तो हीरा वहाँ अंदर पड़ा है, ऊपर थोड़ा सा आवरण है, आगे ऐसा हीरा अंदर है। अगर ये उसमें से अगर जब तब जाके उसको रफ डायमंड की कीमत भासती है, उससे पहले नहीं भासे। इसीलिए जो जिसने कोई शुद्धता को प्राप्त कर ली है, ऐसे जीव के जो द्रव्य गुण पर्यायत्व और वैसा ही जो स्वभाव सब जीव का है, अर्थात सब द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव है, अरे ख्याल में आवे तो फिर ये बाहर में जो भेदभाव और जो है वो सारी चीज़ें मिटेगी, नहीं तो नहीं मिटेगी, है ना। इसमें खुलासा और आने वाला है। देखो ये जो अरिहंत भगवान है, अरिहंत भगवान ने जो शुद्धता प्राप्त की है ना, वो द्रव्य गुण और पर्याय से शुद्ध है। सुनना, जो अरिहंत भगवान ने शुद्धता प्राप्त की है, पवित्रता प्राप्त की है, ऐसे अरिहंत पने को प्राप्त जो वस्तु है, जो जीव है, अरिहंत अवस्था को प्राप्त जो द्रव्य है, उनके द्रव्य गुण और पर्याय कैसे हैं, शुद्ध है। तो यहाँ कहते हैं कि तो हमारा स्वभाव भी, अर्थात आत्मा का स्वभाव भी द्रव्य से, गुण से और पर्याय से शुद्ध है। पहले मैंने एक बात की स्थापना की है, खुलासा होगा, पहले सुनो कि वैसे जैसे अरिहंत भगवान इतनी शुद्धता को प्राप्त किए हैं, ऐसे ही अरिहंत भगवान, ऐसे अरिहंत पर्याय को प्राप्त वह पदार्थ, वह द्रव्य है ना, वो अरिहंत परमात्मा, इनके द्रव्य गुण और पर्याय
उनके द्रव्यपना, गुणपरा और पर्यायपना जैसा शुद्ध है, उनका द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व जैसा शुद्ध है ना, वैसा ही हर आत्मा का, हमारा सब द्रव्य का वैसा ही शुद्ध है। अर्थात हर आत्मा का द्रव्य है ना, हर आत्मा का द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व अरिहंत भगवान जैसा ही शुद्ध है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा यहाँ इन्होंने कहा है। सुनना, प्रूव करेंगे। देखो अभी प्रगटता की बात करनी ही नहीं है। आपने पूछा ना, कोई कहे कि भाई इनके तो पर्याय में इतनी शुद्धता प्रकट हुई है, हमारे तो अशुद्धता है, पर अभी तो उनकी वो शुद्धता की बात करनी नहीं है। शुद्धता अशुद्धता की प्रकट हुई है, उसकी बात करनी नहीं है। हमारे द्रव्य, गुण और पर्याय का जो स्वभाव है, वो स्वभाव तो अभी अरिहंत जैसा ही शुद्ध है। ये तो सिर्फ स्थापना की है, सिद्धि करना बाकी है। क्यों शुद्ध है, कैसे शुद्ध कहते हो, है ना। दो तरीके से शुद्ध करने वाले हैं, अनेक अपेक्षा से शुद्ध करेंगे। आज शुद्ध है वो सिद्ध करेंगे। आचार्य अमृतचंद्र देव की अपेक्षा भी यहाँ जो है वो करेंगे, और भी अनेक अपेक्षा से बात की सिद्धि हो सकती है, वो भी सिद्धि करेंगे, है ना। पहले ये समझ लो कि ऐसा ही हमारा द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व उन जैसा ही शुद्ध है। यानी अरहंत भगवान को मात्र तुलना के लिए जाने गए हैं। अपना पॉइंट तो वो है कि अरहंत भगवान को बीच में क्यों लाए, समझ में आया। तो यहाँ तुलना के लिए जानने की उपयोगिता है और अधिक कुछ नहीं। जानना तो अपने आत्मा को है। मोह के क्षय के लिए आचार्य देव ने अरहंत भगवान को जानने के लिए नहीं कहा है। अरहंत भगवान को तो जानकर आत्मा को जानेगा तो मोह का क्षय होगा। अरहंत भगवान को जानेगा तो मोह का क्षय होगा, ऐसा कहा ही नहीं। ख्याल में आया ना। वो थोड़ा ध्यान से देखना, उनका अभिप्राय समझना आचार्यों का। मेरे बीच में लाए क्यों, इसलिए लाए कि वो शुद्धता को प्राप्त किए हुए है, तो किसी के साथ तुलना करनी हो ना। मैंने वो सराफे की उदाहरण दिया ना अभी, वो 24 कैरेट सोना कस के रखता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। वो तो मिलान करने के लिए रखा है कि जो नया सोना खरीदेगा उससे मिलान करेगा कि हाँ ये बस ये बराबर है। इस प्रकार की कसौटी में, इतनी कसौटी में जो उतरा है, फिर इसका ये जो इतना सोना जो सही 100% सोना, इस 1 किलो सोने में 100% सोना तो 700 ग्राम ही है, ऐसा ये मिलान करता है। तो ये शुभ भाव अशुभ भाव के साथ, फिर इस शरीर के साथ रहा हुआ जो आत्मा है, जो उसका द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यात्व है, वही वास्तव में 100 टच का सोना है। वही आत्मा की शुद्धता है। वही वास्तव में शुद्धने का विषयभूत भगवान आत्मा है। वही भगवान आत्मा की, है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सब बातें पूरा वाली, है ना, सब ओर से शुद्धता की बात है। वो सारी चर्चाएं विशेष खुलेगी। मैंने थोड़ा आपको इशारा कर दिया, है ना। ये क्या है द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व, एक एक की परिभाषा अपन करेंगे। कुल मिला के ये जो हमें मन आंदोलित हुआ था कि आपने यहाँ अरहंत भगवान को बीच में क्यों लाए, उनको जानने की शर्त क्यों रखी। तो यहाँ कहते हैं कि वास्तव में तो उनको जानने से मोह का क्षय होगा, ऐसा नहीं कहा है। आत्मा को जानने से मोह का क्षय होगा। मगर कैसा आत्मा को जाने, कि आत्मा कैसा है कि वैसा जाने। तो जैसा अरिहंत के है तुलना करने के लिए, तो जे इनके क्यों ले आए, तो ये इनके शुद्धता प्रकट हुई है, इनके, है ना, हमें सुविधा रहती है उनको पहचानने के लिए। तो यहाँ इनके द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व की सिद्धि जैसी है शुद्धता, वैसा हमारे ही शुद्ध है ना। ये समानता करने के लिए इनको बीच में ले आए हैं, यहाँ ये कहा है। देखो, और इनके जानने की उपयोगिता इतनी ही है, और कोई इससे ज़्यादा उपयोगिता समझना नहीं, क्योंकि वो हमें प्राप्त करा देंगे या उनके शरण में रहेंगे तो उनका हमारे पे, है ना, अब वो क्या बोलते हैं, आशीर्वाद हो जाएगा, है ना। ये मार्ग आशीर्वाद का नहीं है, ये तो पुरुषार्थ का मार्ग है ना। स्वयं संचालित दुनिया को देखे और स्वयं स्वीकार का पुरुषार्थ करे और अरिहंतों जैसा सुख प्रकट करे, ये बात यहाँ कही है। देखो, मूल बात ये आई कि उनको तुलना के लिए जाने गए हैं। तुलना के लिए जानने की उपयोगिता है, और अधिक कुछ भी जानना तो अपने, और अधिक कुछ भी इनको जानने की मैटर नहीं है। खरेखर जानना तो अपने आत्मा को है, ये तुम पहले दिमाग में डाल देना। देखो, भगवान को जानने से मोह का क्षय नहीं होगा। सुनना,
यद्यपि उनको जानना वो तो शुभराग है, तो उनको जानने को उपाय कैसे कह सकते हैं? क्या कहा? फिर से बोल रहा हूँ मैं, भगवान को जानने से मोह का क्षय नहीं होगा। यद्यपि उनको जानना तो शुभ भाव है, तो शुभ राग है, तो उनको जानने को उपाय कैसे कह सकते हैं? है ना, वो उपाय के रूप में नहीं कहा है। देखो, अरे कोई उसमें अटक गया तो मोह का नाश तो होगा नहीं, परंतु मोह का क्या होगा? पोषण होगा, मोह की और पुष्टि होगी। यानी अपने आत्मा को जाने तो मोह का क्षय होगा, मोह का लय होगा। आचार्य देव ने इस बात पे वजन दिया है, उनका अभिप्राय भी ये है। देखो, कोई ऐसा कहे कि चलो अरहंत को नहीं जाने और अपने आत्मा को जाने तो मोक्ष होगा कि नहीं? यहाँ शर्त रखी है ना, तो इसीलिए अनेक प्रकार से मैंने यहाँ प्रश्न रख के इसका खुलासा करता हूँ। ठीक है, फिर तो अरहंत को नहीं जाने और अपने आत्मा को ही जाने और मोह का अभाव कर लेवे। तो उसका उत्तर ये है कि भाई आत्मा को जानने से ही मोह का तो क्षय होगा, पहले तू एक बात नक्की कर ले। परंतु अरहंत को जानते हुए, सुनना है ना, अरहंत को जाने बिना नहीं होगा, ये सुनना। अरहंत को जानते हुए आत्मा को जानने की विधि है ना। हम आत्मा को जानने का निर्णय करने का आधार तो अरहंत के स्वरूप को जानेंगे, है ना, तो ही आगे बात बढ़ेगी। यहाँ कहते हैं कि इसके लिए अरहंत को जाने बिना आज तक किसी भी जीव का मोह का अभाव नहीं हुआ, कोई भी जीव मोक्ष को नहीं पधारे। इसीलिए अरहंत को जानने की शर्त उपचार के रूप में, बाह्य साधन के रूप में रखी है। मगर मात्र तुम अरहंत को जानोगे और आत्मा को नहीं जानोगे, है ना, तो तुम्हारा मोक्षय नहीं होगा। तो मोक्षय होने का उपादान कारण, एक्चुअल कारण, रियल कारण तो है ना आत्मा को जानना है। ये बात यहाँ होती है। देखो, पहले अरहंत को जानता है, फिर उस अनुसार अपने आत्मा को जानता है, तो मोह का क्षय होता है। ये प्रक्रिया है ना। तो ये यहाँ मूल बात कही है। देखो, कोई ऐसा कहे कि ठीक है निमित्त तो हुए ना, हाँ तो कहाँ ना है, निमित्त तो हुए, इसमें कोई मना नहीं है। देखो, वैसे तो वो हमारे मार्गदर्शक है, मैंने आगे ये भी कहा है ना। और निमित्त में भी सुनना, ये अगर जो निमित्त की पकड़ में अगर घुसे, वैसे वो पकड़ यहाँ नहीं है। मगर किसी के मन में ऐसा विकल्प आ जाए कि खरेखर तो आप अरहंत भगवान को उड़ा मत दो, निमित्त तरीके तो रखो, तो यहाँ कहते हैं कि तो निमित्त तरीके तो कहा है ना, उपचार कहा है, बाकी वो वास्तव में वो कारण नहीं है, वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो अरहंत को जानने से कुछ नहीं होता। अरहंत को जानना तो शुभराग है, समझ में आया। और सुनना, अरहंत को जानने में भी अगर मोह ढीला पड़े तो वैराग्य है, और अपने भगवान आत्मा को जाने, अनुभूति करे तो वितरागता है। ये दो बात को खास ख्याल में रखना। क्या कहा? बाकी अरहंत को जानने में, उनके स्वरूप को जानने में, उन्होंने बताए हुए द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने में अगर हमारा कर्तृत्व, एकत्व है ना, पर पदार्थों में अगर ढीला भी नहीं होवे, समझ में आया, मंद नहीं पड़े, घले नहीं, तो वैराग्य भी नहीं है। वास्तव में तो कोई कुछ नहीं है। और ढीला ही पड़े तो कोई धर्म नहीं है, मगर वो उसके माध्यम से हम आत्मा की अनुभूति करें और वास्तव में मोह को तोड़े, हमारा भ्रम छूट जावे। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं कि वास्तव में वो वितराग परिणति है, ऐसा यहाँ कहा है। और निमित्त में भी देखें ना, अगर निमित्त की चर्चा है तो उनकी जो देशना है ना, एकमात्र भगवान की देशना ही निमित्त है। और देशना में भी जब कौन सी देशना? सतरूप देशना। देशना तो भगवान की द्वादशांग रूप है, पर देशना में भी छांटना पड़ेगा आपको, है ना, कि वो जो द्रव्य गुण पर्याय की बात आई है, द्रव्यत्व गुणत्व पर्याय रूप से जो भगवान की दिव्य ध्वनि में बात आई है, सात तत्व की बात आई है, वो ऐसे 6 द्रव्य का यथार्थ स्वरूप की बात आई है, वो वास्तव में देशना है, वो सत उपदेश है। बाकी का तो भगवान की वाणी में क्या बाकी रहा, सब आया, और सब में इतना ही प्रयोजनभूत है, इतना ही हमारे आत्म कल्याण में निमित्त बनता है। निमित्त मात्र है, खरेखर तो वो सत उपदेश मात्र है, वो बाह्य चीज़ है। वो सुनने तक सीमित रहोगे तो वो पुण्य बंद करोगे, मगर वो उस प्रकार से अनुभव करोगे तो सुनने का परिणाम भी चला जाएगा। ये सारी बातें भी उपचार के रूप में आती है। खैर, यहाँ तो मूल बात ये है कि मोह के क्षय का उपाय तो आत्मा को जानना है।
या अरिहंत को जानने की शर्त रखी है। तुम्हें दिखता है जो खरेखर एकलव्य हो ना, अर्जुन का जो ऐसा शिष्य है ना, अर्जुन जैसा शिष्य हो, अर्जुन शिष्य पकड़ लेना, हाँ। तो ऐसे जो शिष्य होते हैं उसे वास्तव में जो अपने को जिसका शिकार करना है वही दिखता है ना। चिड़िया दिखाएंगे पूरे गुरु तो, मगर हमें जिसका प्रयोजन है उस पर फोकस होना चाहिए, ऐसा समझना, अर्जुन की भांति बनना, ऐसा है। तो ये कह रहे हैं कि मूल बात तो ये है कि मोह के क्षय का उपाय तो आत्मा को जानना है ना। ये तो पूरे जैसे अरिहंत को जानने की बात कही है वो तो उपचार मात्र है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा तो आपको ये बता दिया। यहाँ आपको दिखना ही नहीं चाहिए कि अरिहंत को जानने को कहा है। अरिहंत को जान के आत्मा को जानना है, तो जान के कहा तो वो गौण हो गया, उनको जानने की बात गौण हो गई। उनको जानना भी आत्मा को जानने के लिए है, उनको जानने के लिए नहीं है। मोह का क्षय करना हो तो आत्मा को जानना है, वो बात तुम एकांत से समझ लेना। देखो उसका उपाय तो एकमात्र आत्मा को जानना है, मोह का क्षय करना है। पर अभी तो लोगों को मोह का भी पता नहीं है, समझ लेना। अभी मोह का पता नहीं वाली बात में थोड़ी बीच में करके है ना, आगे फिर वापस आत्मा को जानने की बात को उठाता हूँ। बराबर समझना क्या स्वरूप है। कि ऐसा कहते हैं, ये समझाते हैं कि मोह क्या है। कि लोग प्रायः ये समझते हैं कि बाल बच्चों पे प्रेम आना है ना, पति पत्नी पे अर्थात धन दौलत पे राग आना, ये सब हम किसके प्रति राग है उसको मोह समझते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वास्तव में मोह को बराबर समझा ही नहीं है। और निर्मोही में भी ऐसा ही कि घर में किसी से झगड़ा हो जाए तो बोलना बंद कर देवे, तीर्थ में चला जाए है ना, वह तीर्थ में जाके रहे, तो इसको लगता है कि हम निर्मोही हो गए। तो ये कहते हैं कि ये तो तूने राग द्वेष किया, मोह का तो तुझे पता ही नहीं। यहाँ तो मोह तो अभी आया ही नहीं, मोह की बात तो तूने करी ही नहीं। मोह किससे है सुनो, कि ये जो द्रविलिंगी मुनि होते ना, तो उन्होंने तो सब कुछ छोड़ा है। तुम नाराज़ होके कहीं जाके बैठ जाओ, नाराज़ होके दुकान चले जाओ, तो कोई किसी को लगे कि इनको तो मोह छूट गया है, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना। यहाँ तो कहते हैं कि छोड़ने के बारे में अगर तुम समझो तो द्रव्यलिंगी साधु जो होते हैं प्रथम गुणस्थानवर्ती, उन्होंने क्या नहीं छोड़ा है। घर बार छोड़ा है, सारा धन पैसा दौलत सारे परिग्रह बाह्य छोड़ दिए हैं, वस्त्र पात्र कुछ भी नहीं रखा है ना। खाल खींचे और खार छाटे तो ऊँ तक नहीं करते, ऐसे मंद परिणाम है। यहाँ कहते हैं कि ऐसे सुनना, यहाँ लिखा है कि ऐसे लोगों को भी देखो। हाँ, तो यहाँ कहते हैं, कहाँ गया, हाँ कुल मिला के कहना है कि वो बात ली थी ना मैंने कि द्रव्यलिंगी, हाँ उन्होंने इतनी कषाय की मनता हो फिर भी अभी उनके मोह बाकी है ना, उनके मोह का अभाव नहीं हो गया, वो वाला मोह समझ में आया ना। तो कौन सा वाला मोह है, तो वो समझना है, यानी ये मिथ्यात्व को लेना है। ये चारित्र मोह की बात तो बाद में करेंगे, पहले तुम उसमें एकत्व बुद्धि तो छोड़ो। तो यहाँ ये कहते हैं, अरे जो मोह के नाश की जो विधि है, वो तो मोह को तो वो जानता ही नहीं है। वो तो उसको आज कौन जानता है, मिथ्यात्व को मोह कौन मानता है ना। ये मान लो कि देह आदि से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, उसको मोह कौन मानता है। मोह तो यही राग आया, बच्चों पे प्रेम आया है ना, ये साधर्मिक के प्रति हमें स्नेह आया, तो हमें तो यही लगता है कि हमारा तो उनके प्रति बहुत राग है। तो ये इसके तो यहाँ बात की नहीं है इस गाथा में। वो उसको जीतने की बात बाद में देखेंगे। पहले वो इसका जो सेनापति है, इसका जो है ना दाता है, ऐसे मिथ्यात्व को मोह दुनिया में श्रद्धा के दोष को तो कोई दोष मानता ही नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ा ये यहाँ ज्ञान कराया, उस मोह के लय की बात यहाँ की है। देखो ऐसा लिखा है, अरे ये जो मोह के नाश की विधि है, वो मोह को तो वो जानता ही नहीं है। तो फिर मोह क्या है, तो मोह क्या है, तो वो कहते हैं कि जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसके सिवाय जो कोई पदार्थ है उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करना, वो सब मोह है। मुख्य ये इस पे आ गए कि ये एक भगवान आत्मा के सिवाय कहीं भी तुमने एकत्व कर लिया, परमाणु मात्र में भी कर्तृत्व मान लिया, उसका ममत्व कर लिया,
इस प्रकार से भोक्तृत्व, तो उसमें ही सुख दुख की कल्पना कर ली। तो ये सब क्या है? ये वास्तव में मोह है। तो इसमें ये 4 प्रकार में सारा मोह, तुम जितनी भी और से तुम कहो, ये सब में इसमें शामिल हो, यहाँ ये कहते हैं, है ना। हाँ, देखो ये मोह वास्तव में बाहर दिखता नहीं। अभी मैंने जो द्रव्यलिंगी मुनि को आपको एक उदाहरण के रूप में, मॉडल के रूप में बताया, तो ये जो ये वाला मोह बाहर दिखता है क्या? है ना, हमें तो वही दिखता है ना। अभी जो बस ये ही खाने पीने का विकल्प, ये विकल्प, वो विकल्प, इतने ये 5 इंद्रिय के विषयों के भोग का विकल्प, इन भोग की प्रवृत्ति, तो यही हमें तो लगता है कि कितना मोह है इसको, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि वो मोह की तो यहाँ कथा है ही नहीं। ये अभी उसमें तो द्रव्यलिंगी की तुलना करो ना आप, अगर ये द्रव्यलिंगी मुनि को तो ये चीज़ कुछ नहीं है। ये तो महाव्रत के धारी है, 28 मूल गुण रूप उनका जीवन है, निरतिचार पालन करते हैं, फिर भी इनके जो मोह रह गया, फिर भी जो इनके मोक्ष का प्रारंभ नहीं हुआ मोह के कारण, वो वाला मोह। समझ में आया ना? तो इसको यहाँ मोह कहते हैं। सुनना, हाँ यहाँ ये कहते हैं कि वो वाले मोह की क्षय की विधि इस गाथा में यहाँ बताई है। तो देखो उसकी विधि क्या है, सुनना। दर्शन में कहीं कहीं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि तो फिर वो मोह के क्षय की विधि क्या है वो बता दो। तो इस जीव ने फिर से उस मोह के अभाव की विधि, क्षय की विधि के लिए पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय ये पकड़ लिया। सुनना, आखिरकार उसको साधन रूप में इसने इसे मान लिया। वही तो हुआ ना, आखिरकार वही जुड़ गया। तो जब तो फिर क्या करे? तो सच्ची बात क्या है? कहीं जीव को ये मार्ग ही नहीं मिलता। आपने मोह का परिचय कराया कि ठीक है, ये मोह को तोड़ना है, तो ये मोह के तोड़ने के लिए वापस है मंदिरों में और ये बाह्य के सब इसमें घूमने लगा। आखिरकार तो ये साधन मान लिया उस चीज़ को। देखो ऐसा है, मैं कोई पूजा पाठ स्वाध्याय का दुश्मन नहीं हूँ, ये तो सब हम बहुत करते ही है, मगर उससे मोह का क्षय नहीं होगा। वो शुभ भाव रूप मोह है, और उसमें अगर उपाधि बुद्धि ले लिया तो वो वास्तव में पाप है, परिग्रह रूपी पाप है, मिथ्यात्व रूपी परिग्रह हुआ वहाँ। वो तो वास्तव में पूजा पाठ आदि में तो आरंभ है, अध्यात्म का शुभारंभ है, वो कोई आरंभ है, और उसमें धर्म मान लेना परिग्रह है। तो आरंभ परिग्रह हुआ, मैंने पहले भी एक बार कहा था आपको, तो ये ध्यान में रखना। मैं नहीं कह रहा कि भी हम क्या करते हैं कि क्या करें, कुछ भी होता है तो बस पढ़ने लगते हैं, तो क्या स्वाध्याय करने लगते हैं। स्वाध्याय तो ये तो पोषण के लिए है। मैं कह रहा हूँ कि जब हमने वेद ज्ञान सोचा समझा, तो उसके लिए हमारे जो प्रवृत्ति है उसमें अभ्यास रूप वेद ज्ञान से वो निष्कर्ष के ऊपर फोकस रहना चाहिए। वो प्रोसीड वो है, वो तो उसमें भी जब कमजोरी आवे ना, तब जाके पढ़ते हैं और उसका पोषण करते हैं। बाकी वो पढ़ने लगना ये भी सीधा उपाय नहीं है, ये भी लेना है। तो क्या करें आप बताओ? तो फिर सच्ची बात क्या है, मोह तोड़ने के लिए क्या करें? सुनना बराबर से, मैं जो जहाँ से आपको बताना चाहता हूँ। तो जब मोह में ये कहा, क्या कहा, मोह को परिचय कहा है ना, एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा की सिवाय किसी भी पदार्थों में एकत्व आदि का संबंध मानता है, तो वो वही मोह है, ऐसा समझ लेना। वहाँ से तोड़ना है, ये यहाँ कहा। तो वो क्षय करने के लिए उस पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा को जानना पड़ेगा। बराबर है, और कोई उपाय है ही नहीं। आत्मा को जानने से मोह का क्षय होगा। देखो आप इससे पहले 79 गाथा आपने पढ़ी, उसकी दूसरी पंक्ति में कहा है कि जो मोह किसे कहते हैं, कि जो आत्मा को नव लहे वो मोह है। जो आत्मा को नहीं जाने वो मोह है, और आत्मा को लहे वो मोह का क्षय है। बस इतना सा है ना। आत्मा को लहे लहे यानी ग्रहण करे, अनुभवे, बस वो मोह का क्षय का उपाय है, यानी आत्मा को जानना है। यहाँ ये कहते हैं तो सब पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा को जानना पड़ेगा, और उसे नहीं जानेगा तो किसी न किसी पदार्थ में वो एकत्व की हुई होगा, कहीं न कहीं उसे अन्य पदार्थों की दृष्टि में वो मोह का ही पोषण करता होगा। देखो कुल मिला के यहाँ मोह के क्षय के लिए अपने आत्मा को जानना पड़ेगा, वो बात पे ले आए। देखो मैं
वो वाली बात लेने वाला हूँ, द्रव्यत्व गुणत्व वाली, पर पहले यहाँ से इसको ताकत लगाते हैं। ये जो भावार्थ है ना, भावार्थ नहीं गाथार्थ है ना, उसका सामान्य भाव क्या है उसकी चर्चा सामान्य भाव में जो आचार्यों का हृदय समझ लेते हैं। अगर मोह का आपको क्षय करना हो तो निष्कर्ष क्या आया दर्शन, अपने आत्मा को जानना पड़ेगा। तो जानना तो कैसे होगा, पूजा से होगा, भक्ति से होगा, जानना तो जानने से होगा, है ना। यानी ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान से होगी कि राग से होगी कि जड़ की क्रिया से होगी, है ना। तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, तो ज्ञान और क्रिया कौन सी है ना। वास्तव में आत्मा की रुचि होना और पर की रुचि छूटना, यही मेन है। वो ज्ञान की क्रिया, वेद ज्ञान की क्रिया की बात है यहाँ, उससे ही मोक्ष होगा। अभी प्रश्न ये होता है कि किसको जानना है, तो क्या स्वयं को जानना है। कैसे जानेगा, तो क्या स्वयं से जानेगा, है ना। फिर से बोलता हूँ, किसको जानना है, तो क्या स्वयं को स्वयं को जानना है। कौन जानेगा, तो क्या स्वयं जानेगा। किससे जानेगा, तो क्या स्वयं से जानेगा। ये है ना षटकारक, कर्ता कर्म करण अधिकरण अपादान संप्रदान। तो इस प्रकार से छह कारकों की अभिन्न प्रक्रिया से ये आत्मा को जानना होगा, ये तुम ध्यान में रखना। ऐसा है ना। और भी सुनो, अभी मैं थोड़ा गाथार्थ को बीच में लाते हुए इसका विचार अपन करते हैं। सुनो, अपने आत्मा को जानने के लिए आचार्य देव ने क्या कहा, वहीं से बात फिर से उठाता हूँ। तो मैंने कुल मिला के ये जो हरिहंत भगवान की शर्त क्यों रखी जानने की, तो क्या नहीं रखी है शर्त, वास्तव में आत्मा को जानने की बात शर्त रखी है एक्चुअल तो, इसलिए आत्मा को जानना पड़ेगा, वो बात कही है। फिर से गाथार्थ को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं, विषय में वो खुलासा करते हैं। और सुनो, अपनी आत्मा को जानने के लिए आचार्य देव ने ये कहा कि जो अरिहंत को द्रव्यपने गुणपने और पर्यायपने जानता है, फिर क्या कहा, वह अपने आत्मा को जानता है, और जो अपने आत्मा को जानता है उसका मोक्ष को प्राप्त होता है। बराबर है, इतना कहा। तो यहाँ अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानने की शर्त क्यों रखी, वो वाली बात अपनी चल रही है। तो द्रव्य गुण पर्याय तो किसी का भी जान सकते हैं। चलो, आपने एक निमित्त तरीके अरिहंत को लिया है, तो एक और प्रश्न भी उठता है, सुनना बीच में, कि द्रव्य गुण पर्याय अरिहंत के जानने का कहा आपने, तो द्रव्य गुण पर्याय तो किसी भी वस्तु का जान लेवे, है ना, और फिर अपने से मिलान करे। तो कहते हैं कि अरे नहीं, यहाँ तो अरिहंत पर्याय से युक्त आत्मा के द्वारा, अरिहंत पर्याय से युक्त जो आत्मा है उसके द्वारा उनके द्रव्यपना गुणपना और पर्यायपना जानने की बात है। वास्तव में अरिहंत को जानने की बात नहीं है, उनके द्रव्यपना गुणपना और पर्यायपना। तो दूसरे द्रव्य का क्यों नहीं, तो इसलिए नहीं कि इनके वास्तव में शुद्धता प्रकट हुई है। सुनना बराबर से, और सुनना, इनके ही क्यों लिए। और भी बात मैंने एक दूसरा पॉइंट रखा है ना, सिद्ध भगवान को क्यों नहीं लिया, उसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। पर अन्य द्रव्यों का द्रव्य गुण पर्याय जान लेते तो काम हो जाता। तो कहने इनका ही जानना होगा, और अरिहंत से युक्त जो द्रव्य है उनका द्रव्यपना गुणपरा और पर्यायपना जाने, और फिर हमारा जाने और मिलान करे, तो फिर आगे मोह के अभाव की बात आने वाली है। सुनना बराबर, क्यों इनको बीच में लिया है। इस मध्य लोक में एक मनुष्य गति की, जिस गति में हम हैं, जिस क्षेत्र में हम हैं, वहाँ का जीव जिनकी पर्याय में अनंत सुख, अनंत पवित्रता, अनंत ज्ञान प्रकट है, उनके द्रव्यपना गुणपना और पर्यायपना हमारे द्रव्यपना गुणपना और पर्यायपना से मिलता है ना। उन जैसे ही हमारे द्रव्य गुण पर्याय का लक्षण है, स्वभाव है ना। इसकी अगर सिद्धि कर सकते हैं, इसकी सिद्धि हो सकती है, तो उनके प्रकट है, इसीलिए मिलान करने की सुविधा होगी। समझ में आया ना। और उतना ही सुनना, उनको बीच में लाने का प्रयोजन है। दूसरे द्रव्य को इसलिए नहीं लिया कि उनकी कंपेयर करने में कई भेद होगा कि वो तो तुच्छ है और ये है, मगर ये तो देखो, ये मध्य लोक का जीव है ना, मनुष्य गति का जीव है, और सारा कार्य उन्होंने संपन्न कर लिया है ना। वो पूर्ण अनंत सुखी हो गए हैं, अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो अपने ऐसे जीव का अगर हम वो स्वभाव देखेंगे और ऐसा ही स्वभाव हम हमारे में सिद्ध करेंगे, उनके द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व की सिद्धि कर सकते हैं, है ना। स्वरूप बताया भी गया है, और
है ना, इस मध्य लोक में उनका बेटा भी कभी योग हो तो होता है, तो उनका और हमारा ये मिलान हो सकता है, उनके लिए ही खाली उनको बीच में लाया जाता है। इसके अलावा है ना, ये सुविधा भी होती है उनके द्रव्य गुण पर्याय समझने की और हमारे द्रव्य गुण पर्याय समझने की, इसलिए यहाँ कहते हैं कि उनको बीच में लाने का प्रयोजन इतना ही है। देखो, और यह समानता सिद्ध हो जाए, सुनना, अभी सिद्ध नहीं की है, अभी तो मैं आपको एक उपाय के रूप में बताता हूँ। अगर ये सिद्ध हो जाए कि उनके द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व हमारे और उनके समान है, तो ये फिर बाह्य का अंतर है वो मिट जाएगा, और ये बाह्य में जो है ना भ्रम के कारण अंतर पड़ा है वो भ्रम ही मिट जाएगा। तो ये फल आने वाला है। अब दोनों में कोई अंतर है नहीं, समानता ही है। उनकी जो सामान्य सिद्धि पहले मैं सर्वज्ञता के आधार पे कल करूँगा, आज समय हो चुका है। अभी मुझे द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व की ओर से समानता की सिद्धि तो मैं टीका में जाके करूँगा, पर यहाँ इससे पहले सर्वज्ञता के स्वभाव के आधार से, उनके जो सर्वज्ञता का स्वभाव है द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यात्व में, वो स्वभाव के आधार से हमारे स्वभाव की तुलना और समानता सिद्ध करेंगे। दोनों में अंतर नहीं है वो सिद्ध करेंगे। तो ये जब हमारा नहीं, किसी के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व में अंतर नहीं है, ये सिद्धि तो आगे आने ही वाली है। मगर जब अरिहंत भगवान को जीव के रूप में लिया है और हम भी जीव है, तो उनके और द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व सर्वज्ञता के ओर से, सर्वज्ञ स्वभाव की ओर से, ज्ञान स्वभाव की ओर से पहले ये सिद्धि करेंगे, और ये सिद्धि करेंगे तो ये फिर तुरंत हमारे मन में ये बात तय हो जाएगी कि अगर ये सिद्धि हुई है तो ये क्षय होने का उपाय यही है। फिर वो सिद्धि करके उसमें प्रतीति जुड़ जावे तो वास्तव में मोह का अभाव होगा ही है, होके रहेगा। ये वाली चर्चा में कल उठाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने माइंड वॉश के लिए कहा कि भाई ये शुभ उपयोग, शुभ भाव ही हुआ अरिहंत को जानना तो उनको यहाँ जानने के लिए क्यों कहा, तो उसके अंतर्गत ही ये पहला पॉइंट जो मैंने उठाया था इसके संदर्भ में 4 पॉइंट, इसमें पहले पॉइंट के अंतर्गत ये पूरी चर्चा में मेन वहाँ तक मैं बात ले आया कि आपको ये वास्तव में ध्यान से समझना चाहिए कि इसमें अरहंत को जानने की बात कही नहीं है। वास्तव में मोह के क्षय के लिए तो आत्मा को ही जानने की बात कही है। तो आत्मा को जानने के लिए फिर क्या करे, तो उसमें तुलना अरहंत से कराई तो क्यों कराई, अन्य द्रव्य से भी करा सकते थे, तो कि अन्य द्रव्य से क्यों करावे, जबकि मध्य लोक में ऐसा कोई व्यक्ति विद्यमान है कि जिन्होंने अनंत सुख प्राप्त कर लिया है, तो उनके द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व समझने में सुविधा होती है। और हमारे वो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व अगर उनकी समान सिद्धि हो जावे, है ना, और किस प्रकार से सिद्धि होगी सर्वज्ञता के आधार से मैं करूँगा ये समानता की सिद्धि, उसकी चर्चा हम कल यहीं से बात उठाएंगे, ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।